अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, काफी अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं उनसे फिर से बात कर सकूं, बिकॉज जब भी उनसे डिस्कशन होती है बड़ा मजा आता है उनसे डिस्कशन करने में। एक बहुत मजे की जो है एक केमिस्ट्री मैचअप हो जाती है और बहुत दिनों बाद वो मेरे हाथ आए हैं बिकॉज वो शदीद बिजी थे आईपीएल के दौरान। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। हाय विक्रांत एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, थैंक यू। और आपने कंप्लेंट कर ही दी है मेरी, सब आपके जो शाकीन है उनसे है। आपने बता दिया कि बड़ी मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जी घर की मुर्गी हूँ, दाल बराबर हूँ। बट दी ओनली थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईपीएल था और कुछ वजह थी जो मैंने आपको बताया था। हाँ। बट खैर, वादा किया है, निभाना पड़ेगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था और मैं देखिए हियर आई एम। नहीं, शिकायत बिल्कुल भी नहीं है विक्रांत, कोई शिकायत नहीं है। आईपीएल में जिस तरह आप लोग बिजी थे और जितना हार्डवर्क आप लोगों ने किया है, हैट्स ऑफ टू यू। और आईपीएल हैंगओवर जो है ना, वो बिल्कुल देखा, बहुत दफा देखा। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे तो आपने कई दफा देखा भी है कि मैं मैसेजेस भी कर रही होती थी वहां। सो और अब मुझे लग रहा है कि कुछ फॉलोअर्स बढ़वा दीजिए इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान में। शदीद जो है आपको हैंगओवर हुआ होगा आईपीएल का और आप शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे सीरीज का। जी बिल्कुल, अब हैंगओवर उतर गया आईपीएल का। वो देखिए, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, सवेरा ये तो हम लोगों को होता ही है ना कि जब जिस दिन खत्म होता है exactly. अगला दिन, उससे अगला दिन वो एम्प्टीनेस तो रह जाती है। वो कहते हैं ना, घर में शादी हो और जब डोली निकल जाती है तो वो वाली फीलिंग होती है। और ये एक्चुअली होता है। ये हमारे साथ एज मीडिया ही नहीं था, स्पोर्ट्स तक पे या आज तक पे, ये जो क्रिकेट फैंस थे, बिकॉज कोरोना के बाद, और ये पहली बार ये फेस्टिव सीजन हमारा होता है अक्टूबर नवंबर, उसमें आईपीएल हो रहा था। नहीं तो हम तो अप्रैल मई में होता है। तो लोगों के लिए आईपीएल इट हैड समथिंग टू लुक, तो उन लोगों ने भी बड़ा मिस किया होगा। बिल्कुल। चलिए आईपीएल से ही शुरू करते हैं फिर डिस्कशन। आईपीएल जिस तरह गुजरा, जितने मतलब पहले तो ये था कि जी अब वहां हो रहा है, यूएई में हो रहा है, पता नहीं कैसा होगा, हमें पिचेस कैसी मिलेंगी, अच्छा होगा नहीं होगा। बट इस वक्त ऐसा लगा जब खत्म हुआ आईपीएल, तो आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई एम सेइंग दैट कि इस दफा का आईपीएल वाज द मोस्ट कंपेटिटिव एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीएल। व्हाट योर टेक? और उसके पीछे एक वजह ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स, पहले हफ्ते में ये पता चल गया था कि उतनी ताकतवर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो पहले क्या होता था ना कि हम कहते थे मुंबई इंडियंस तो है, उधर से चेन्नई सुपर किंग्स भी बड़ी स्ट्रांग होती थी। एंड देन वी वुड से कि ये टीम ऐसी है, ये टीम वैसी है, ये टीम वैसी है। बट क्या आपने सही कहा सवेरा कि पहला मैच वो जरूर हारे, लेकिन हम सब जानते हैं कि दे आर स्लो स्टार्टर्स। और मुंबई ने आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते बाद सबको बता दिया था ऐसा है, हम जा रहे हैं फाइनल। आप लोग आपस में सातों टीमें खेल के बता देना जो बेस्ट टीम है वो फाइनल खेलने में आ जाए। मैं 2003 वर्ल्ड कप का याद कर रहा था, एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, आपको याद होगा, इंडिया फाइनल खेला था। सो बहुत सारी टीमें खेली थी और इंडिया वाज द सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। उन्होंने सबको हराया। लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को हम 125 ऑल आउट हो गए थे सेंचुरियन में, और फाइनल में भी उन्होंने हमें बुरी तरह हराया। सो हम सबको लड़के सेकंड थे, बट फर्स्ट बहुत ऊपर था। तो आई थिंक इस आईपीएल में भी वही हुआ। दूसरा मेरा ये मानना है कि दिल्ली बहुत अच्छा खेले, दे स्टार्टेड वेरी वेल, और जो मोमेंटम डिप कर गया ना, और बिकॉज उस टीम में यंगस्टर्स ज्यादा थे जो एक ही तरह की, वो स्कूटर, आपने पता नहीं आपने अभी बाइक या स्कूटर चलाया हो ना चलाया हो, पहला गियर चलाया, तीसरा चौथा, आता है। तो वो न्यूट्रल से सीधा चौथे वाले थे शुरू से ही। तो मैंने शुरू में कहा भी था स्पोर्ट्स तक पे, मैंने कहा यार ये टीम 195 भी बनाएगी और 95 और भी होगी, बिकॉज वो एक ही तरह खेलते थे। आई थिंक फिर तजुर्बे की कमी, थोड़ा वो दे कुड नॉट कम आउट ऑफ दैट, बट उनके पास पॉइंट्स इतने थे और वो फिर वो क्वालिफायर 2 जीत के फाइनल में आ गए। साफ था कि मुंबई और दिल्ली में एक ऐसा, दिल्ली के ज़हन में साइकोलॉजिकल बैरियर था। द मोमेंट उन्होंने कहा यार मुंबई, मैच से पहले वो हार गए। मेरा ये मानना है, कुड बी रॉन्ग आल्सो, कि अगर हैदराबाद आ गया होता शायद ज्यादा कंपेटिटिव होता मैच, शायद ज्यादा कंपेटिटिव होता। मुंबई के पास ना सब कुछ है। मुंबई रोहित शर्मा नहीं खेले बीच में, उनको परवाह ही नहीं। हार्दिक पांड्या नहीं खेले, वो बॉनी डालते थे, उनको परवाह ही नहीं। उस टीम ने क्या किया सवेरा कि ना, ड्रेसिंग रूम इतना अच्छा बना दिया। अब मैं किसी प्लेयर पे रेफरेंडम नहीं रखना चाहता हूँ। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, पर मुंबई के लिए जब खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए जब खेलते हैं, तो लगता है यार ये तो मतलब इंटरनेशनल हीरोज होने चाहिए।
देश की टीम में सेलेक्ट नहीं होते, विच मींस कि उस ड्रेसिंग रूम ने उनको वो चीज दी है। मैंने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू किया था, आप जरूर देखिए स्पोर्ट्स तक पे, बड़ी नाइंसाफी होती है उनके साथ, इंडिया नहीं सिलेक्ट किया जाता, बट उन्होंने बोला, उन्होंने कहा टूर्नामेंट से पहले ना हमें सबको पता होता है मेरा ये रोल है और मैंने इस तरह करना है, इसका ये रोल है, इसने इस तरह से करना। सो जहां आप सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं विक्रांत, जैसे परफॉर्मेंसेस दिखी हमें, पादिकल की दिखी, ईशान किशन की दिखी, जिस तरह सूर्य कुमार यादव की एक ये डिबेट चल पड़ी जो विराट और सूर्य कुमार यादव के बीच में जिस तरह की फ्रिक्शन हमें नजर आई, आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द स्क्वाड? ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, हालांकि मेरा ये भी मानना है कि अगर वो नहीं गए हैं ऑस्ट्रेलिया कोई बात नहीं, बिकॉज एक और आईपीएल आने वाला है, वर्ल्ड T20 अगले साल। मेरा ये मानना है सवेरा कि अगर इनका आईपीएल अच्छा गया, दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि कभी कभी वही होता है ना कि आपको आसानी से मिलता है, कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मिल उनको भी जाता है। तो सूर्य कुमार यादव, आई एम श्योर अगर उनका एक आईपीएल अच्छा गया, डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया, जो गएगा, क्योंकि वो मजबूत दिखते हैं मुझे मेंटली, ज़हनी तौर पे, वो आपको वर्ल्ड T20 की टीम में जरूर दिखेंगे। अच्छा, अच्छी बात ये हुई जो आप जैसे आपने कहा, मुंबई इंडियंस तो ऊपर निकल गई थी, चेन्नई हमें पता चल गया नीचे, तो बीच की जो 6 टीम्स थी वो आपस में आखिरी वक्त तक लड़ती रही, एंड इवन आखिरी लीग मैच तक इट वाज नॉट क्लियर कि फोर्थ टीम कौन सी होगी। सो दिस वाज द हाइट ऑफ कम्पिटिटिवनेस, जो हम आईपीएल की कम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे थे, और फिर जिस तरह यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया वो एक अलग चेरी ऑन द केक हो गया था। ये देखिए, मैं कंपेयर नहीं करूंगा इंडिया पाकिस्तान को, बिकॉज कंपैरिजन गलत होगा। 2009 के बाद से पाकिस्तान में जो ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट ही नहीं हुई इतनी सारी, फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है, जो फैसिलिटीज इंडिया के पास है, उसका मुकाबला तो इस वक्त दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकती। तो नीचे एक बहुत बड़ी पनीरी जिसे कहते हैं ना, वो तैयार है। कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जैसे यशस्वी जायसवाल, उनका कोई आज नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कुछ किया नहीं जितने मैचेस में, बट ही इज अ लंबी रेस का घोड़ा। अभी शुभमन गिल आप देखिए, आप जो एक्चुअली ये भी फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई है, हम कह रहे हैं कि सूर्य कुमार नहीं गए, लेकिन जो गए हैं उनमें से कौन ऐसा है जो हमें लगता है कि नहीं जाना चाहिए था, ये भी एक डिबेट है। अभी देखिए श्रेयस अय्यर ने उतने रन नहीं बनाए, तो टैलेंट है। दी ओनली थिंग इज कि इंडिया में एक अच्छी चीज जो हुई है, जो शायद आपके 80s 90s में पाकिस्तान में थी, पिछले 2 डेकेड्स में इंडिया में है, कि प्लेयरों को संभालने वाले ना एक सिस्टम को हमने देखा है। टैलेंट तो ठीक है, पाकिस्तान टैलेंट पे चलता है, मैंने देखा है पाकिस्तान टैलेंट पे बहुत चलता है, टैलेंट आया जल्दी चलो डाल दो। इंडिया में अब क्या हो गया अच्छा, कि उसको तराशने की कोशिश होती है, तराशा जाता है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया भी करता था, शायद इंग्लैंड भी करता था, तो यहां पर एडवांटेज है। बट अगेन मेरा ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं होगा। यू विल बी वेरी अनफेयर टू पाकिस्तान क्रिकेटर्स, बिकॉज जो आप लोगों ने देखा है या जो उनको हैंडीकैप है, वो उनका कसूर नहीं है, वो आपकी क्रिकेट का कसूर नहीं है, वो हालात ऐसे हो गए थे। तो मुझे लगता है कि आपकी टीम अब अगर इन प्लेयरों को सपोर्ट किया जाए, आने वाले वक्त में अच्छे प्लेयर्स वहां से भी निकलेंगे। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विक्रांत, बिकॉज जब बात होती है ना कंपैरिजन की, जब हम कहते हैं कि नहीं जी ग्रास रूट लेवल पे लड़के नहीं आ रहे, वो लड़कों का वो जो एक होता है ना जो सप्लाई चेन होती है, वो सप्लाई चेन वैसी नहीं बन पा रही, इसकी वजह से नहीं, क्योंकि 10 साल जिस मुल्क में क्रिकेट नहीं खेली जाए, ना उन लड़कों को कभी साइड मैचेस खेलने को मिले, ना उस तरह का एक्सपोजर मिला। अभी लोग स्क्रीन पे देखकर कहते हैं कि क्यों पाकिस्तान के ग्राउंड ऐसे क्यों हैं, वो हमें टेम्प्ट क्यों नहीं करते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के क्यों नहीं है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 10 साल यहाँ पे नहीं हुई क्रिकेट, सो अब वो क्रिकेट वक्त लगता है। आहिस्ता-आहिस्ता, आप बात ये नहीं है कि 10 साल पीछे चले गए ना आप, और 10 साल में 2 या 3 जनरेशन आ जाती हैं क्रिकेट की ना। ये भी तो देखिए भाई, जिस मुल्क ने, आपके मुल्क ने, मैं 70s 80s 90s में देखे, माजिद खान, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, मुदस्सिर नजर, फिर उसके बाद और भी प्लेयर्स आए, फास्ट बॉलर्स आपने देखिए, स्पिनर्स देखिए, अब्दुल कादिर थे, सकलेन आए, मुश्ताक आए, बल्लेबाज आपके क्या बड़े बड़े। ऐसा तो नहीं है कि वो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, कि पाकिस्तान दोबारा वसीम अकरम तो नहीं पैदा होंगे, वकार यूनिस तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन आपके पास एक सप्लाई चेन चल रही थी, अब वो सप्लाई चेन रुक गई। जैसे कोरोना में होता, लॉकडाउन क्यों लगा कि जी एक वायरस फैल रहा है, इसको रोक दो, आप लॉकडाउन लगा दो ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, उस चेन को तोड़ दो। तो सिमिलरली आपकी चेन टूट गई ना क्रिकेट की। बट देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि एक ना इंटेंट चाहिए,
और इंटेंट के साथ पैसा भी बहुत जरूरी है सवेरा। इंडिया के पास पैसा है, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, और जब आपके पास पैसा होता है तो आप सोचते नहीं है यार ये यहाँ पे खर्चने वहां खर्चने हैं। उसमें भी पाकिस्तान पीछे है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उस 2009 का नुकसान नहीं है, आई थिंक वो है जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात डिप्लोमेटिक लेवल पे जो खराब हुए हैं, और क्रिकेट नहीं खेल रहे हो भाई। अभी भी मैं कहता हूं 2009 के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अगर अच्छे होते, अगर हम और आप क्रिकेट खेल रहे होते, दुबई में खेल रहे होते, श्रीलंका में खेल रहे होते, दुनिया में होड़ मची होती ना, इंग्लैंड कह रहा होता जी यहां आ जाओ, तो आपके पास पैसा होता, आपके पास रिसोर्सेज होते, आपके जो प्लेयर्स हैं वो हाई इंटेंसिटी मैच खेल खेल के और मजबूत होते। भाई किसी जमाने में इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया पे प्रेशर होता था, प्लेयर्स बताते हैं रात रात सोते नहीं थे। आज की तारीख में हम इंडिया पाकिस्तान कहां होते हैं मैच, एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया या वर्ल्ड T20 हो गया, पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाता है बिकॉज वो उस हाई इंटेंसिटी प्रेशर को बार बार झेलने की उनको अभी आदत नहीं पड़ी है। जब आप खेलोगे तो आदत पड़ जाएगी, और इसी वजह से वो उस तरह की राइवलरीज अब हमें नहीं दिखती होती हुई, मतलब अब हम इसलिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं सारे कि जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की शायद वैसी राइवलरी दिखेगी, बट वैसी राइवलरी जो इंडिया पाकिस्तान की होती थी वो नहीं दिख रही। सो दिस वाज विक्रांत गुप्ता विद मी, और हमने काफी डिटेल में बात की आईपीएल के हवाले से। कल विक्रांत हमारे साथ फिर मौजूद होंगे और हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज, प्रीव्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।